हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। नई दिल्ली में शनिवार को इसकी घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के उन थोड़े से साहित्यकारों में हैं जिन्होंने भाषा का अपना मुहावरा गढ़ा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रायपुर में साहित्य संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए शनिवार का दिन खुशियों से भरा था। देश के शीर्ष साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ मिलने की खबर मिली तो उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो 1961 में स्थापित न्यास द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पिछले 64 सालों में विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान की घोषणा के बाद विनोद जी ने कहा, मुझे खुशी हुई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का देश में सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये मुझे मिला। ये खुशी की बात है। इसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि लिखने को कितना बाकी है। अभी तो मैंने जैसे बाकी होने की वजह से लगता है कि क्या मैंने कम लिखा है, मुझको तो और ज़्यादा लिखना चाहिए। इस बात का एहसास ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद में मुझे अधिक लगा। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ लिखना बचा हुआ है। एक लेखक अपने लेखन से संतुष्ट लिखने के नाम पर कि वो लिख चुका जो कुछ लिखना था, ऐसी संतुष्टि कभी नहीं होती। नए लेखक जो लिख रहे हैं, मैं उनको जब तक पढ़ता रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि वो अपनी बात नए तरीके और नए अनुभवों से इस नई दुनिया में लिखकर अपने होने को स्पष्ट कर रहे हैं। और दादा, पाठकों को लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत खुश हैं आपको जब से। हाँ, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती रहती हैं। शोध प्रबंध के छात्रों, उनका भी मेरे पास में संपर्क जैसे हमेशा बना हुआ रहता है। जो मेरे लिखे हुए को जानना चाहते हैं, मैं उनको अपने लिखे हुए के बारे में बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। और ये सिलसिला मुझे हमेशा युवा लोगों से, युवा लेखकों से, युवा पाठकों से मुझको जैसे जोड़ कर रखता है। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से लिख रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में शुमार है। कहानी संग्रह पेड़ का कमरा और महाविद्यालय भी बहुचर्चित रहे हैं। इसी तरह लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है जैसे कविता संग्रह की कविताओं को भी दुनिया भर में सराहा गया है। बच्चों के लिए लिखे गए हर पत्ते के रंग की पतरंगी और कहीं खो गया नाम का लड़का जैसी रचनाओं को भी पाठकों ने हाथों हाथ लिया है। दुनिया भर की भाषाओं में उनकी किताबों के अनुवाद हो चुके हैं। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर जाने माने फिल्मकार मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई थी।
आपको बता दें कि उम्र के इस पड़ाव पर भी विनोद कुमार शुक्ल लेखन में सक्रिय हैं और वह कहते हैं, मैं अपने लेखन से भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और लिखना चाहिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया यही है कि मुझे लिखना बहुत था, बहुत कम लिख पाया। मैंने देखा बहुत, सुना भी मैंने बहुत, महसूस भी किया बहुत, लेकिन लिखने में थोड़ा ही लिखा। कितना कुछ लिखना बाकी है, जब सोचता हूँ तो लगता है बहुत बाकी है। इस बचे हुए को मैं लिख लेता, अपने बचे होने तक मैं अपने बचे लेखक को शायद लिख नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? मैं बड़ी दुविधा में रहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कम होने के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है और मैं लेखन को उतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाता, तो कुछ अफसोस भी होता है। ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है, मैं उसको महसूस करता हूँ और अच्छा तो लगता है, खुश होता हूँ। बड़ी उथल पुथल है महसूस करना कि ये पुरस्कार कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। मेरे पास में शब्द नहीं हैं कहने के लिए, क्योंकि मैं और बहुत मीठा लगा कहूँगा तो मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, मैं कैसे कहूँ, ये मुझको बहुत मीठा लगा। कविता और उपन्यास लेखन के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार, सृजन भारती सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके विनोद कुमार शुक्ल को उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल के वर्षों में उन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। 2 साल पहले ही उन्हें अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नाबोकोव अवार्ड से सम्मानित किया था। एशिया में इस सम्मान को पाने वाले वे पहले साहित्यकार हैं। अब सम्मान की इस श्रृंखला में ज्ञानपीठ का भी नाम जुड़ गया है। विनोद कुमार शुक्ल के रचे में छत्तीसगढ़ का भूगोल शामिल है और मनुष्यता का भी। उनका होना और रचना हम सब के लिए एक नेमत की तरह है। हमारी कामना है कि ये नेमत बनी रहे।